Hello students, a very good morning to all of you. So next chapter which we are going to start is chapter number 4, linear equation in two variable. बड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने एक ही लेसन किया है कि उसमें आपके जो पार्ट था वो उतना ही था, ठीक है। उसमें पॉइंट्स को लोकेट करना इतना पार्ट आपको दिया हुआ था। एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, किस काम आता है, मतलब पोजीशन काम आता है, उतना ही दिया हुआ था, उसने उतना पार्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी फर्स्ट मीनिंग इज लीनियर इक्वेशन। क्या दिया हुआ है? लीनियर इक्वेशन। बेटा लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हुआ? सबसे पहले लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री इज 1। कितनी है? जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसको अपन बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का मतलब दो पार्ट्स होते हैं। अपने पॉलिनोमियल स्टडी किया था, उस टाइम मैंने वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया आपको कि क्या है वेरिएबल, क्या होते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो इक्वेशन में उसमें ज़्यादा पार्ट नहीं है कि क्या है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए इक्वेशन क्या है, जिसके दो पार्ट दिए हुए LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। कोई भी दो इक्वेशन इनको कंबाइन इक्वल से पुट किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं लीनियर। इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन। लीनियर का मतलब हो गया केवल हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री वाला डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोले, हाईएस्ट डिग्री से बेटर है अपन बोले डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। डिग्री ऑफ द इक्वेशन कितनी हो जाएगी? 1। उसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल से। टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि जो इक्वेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल। उसमें कितने वेरिएबल आएंगे? 2 वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सब आपने पॉलिनोमियल के अंदर बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। तो अपने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे वो अपन देखते हैं। इसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, उसके लिए 2 इक्वेशन मिलेंगे आपको। कितनी? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन होंगी, 2 ही वेरिएबल होंगे। उनको सोल्व करने के क्या क्या तरीके हैं? उनको सोल्व करने के 4 तरीके हैं। फर्स्ट मेथड आता है बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से जो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना पार्ट था उतना वहाँ पर पॉइंट लोकेट करना देख लिया। अब यहाँ पर हम उसका यूज में लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड वन दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। थर्ड वन दैट इज एलिमिनेशन मेथड। इज इट? फोर्थ वन दैट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। फोर्थ क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होगा। क्लियर है? इन 4 मेथड से अपन कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, इनसे अपन सोल्व कर सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है। इनमें से कोई भी अप्लाई कर दो। ये कोई अलग अलग नहीं है कि स्पेसिफाइड केवल ये मेथड है उन कंडीशंस के लिए है, ये इन कंडीशन के लिए, कोई भी कंडीशन हो ये सब के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। आपकी जो इच्छा हो रही है, जिस भी इक्वेशन आप सोल्व करना चाहते हो, जिस तरीके से सोल्व करना चाहते हो, जो वैल्यू आएगी या फिर जो आंसर आएगा उनमें से सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? इक्वल साइन पुट करें अपन, कोई जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 पुट कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ है, अगर 2 वेरिएबल एक इक्वेशन दी हुई है तब तो अपन नहीं कह सकते, ठीक है। 2 वेरिएबल एक इक्वेशन दी हुई है तो अपन नहीं कह सकते। इसकी डेफिनेट वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ पर ये दे दिया साथ में x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दे दिया, नाउ वी नो दैट 2 वेरिएबल्स आर देयर, 2 इक्वेशंस आर देयर, दैट मींस की वैल्यू क्या आएगी? डेफिनेट वैल्यू आएगी, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। 2 इक्वेशन दे दे, 2 वेरिएबल दे दे, इसका मतलब फिक्स वैल्यू आएगी उनकी। क्लियर है? और ये तो सबसे पहले अपने ग्राफिकल मेथड में चलते हैं। जो सबसे फर्स्ट आपका ग्राफिकल मेथड, इज इट? एनी इक्वेशन इज गिवन, वी हैव टू सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड। जैसे कोई इक्वेशन अपन खुद ले रहे हैं, एक बार कोई ये ले लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। इसको पहले मैं आज आपको ये एक ही इक्वेशन को मैं तीनों मेथड, 3-4 मेथड है उनसे बता रहा हूँ, 3 अब बता रहा हूँ।
ग्राफ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगर ये 3 आ गए, 4 तो बहुत ईजी है। उसके अंदर केवल कोफिशिएंट आता है एक्स के नीचे से लिख दिया b1 b2 c1 c2, ठीक है। y की फिर c1 c2 यहाँ पर c1 c2 आएगा। a b c आते हैं, 3 आते हैं ना अपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पढ़ा था। अपने इसका इक्वेशन में देखते हैं a b c, a का मतलब x का कोफिशिएंट, b का मतलब y का, c का मतलब कांस्टेंट। तो x यहाँ पर आ गया तो b और c ले लिया, y आ गया तो c और a ले लेंगे। z नहीं लेते, इसके अंदर 1 लेते हैं। कांस्टेंट के लिए कितना लेंगे 1, वो कितना बन जाएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ये तो बहुत ईजी है, इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। ये तो अपन उस टाइम भी कर सकते हैं। तो पहले तो 3 मेथड हैं, पर उनको स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं इस इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व कर रहा हूँ। किससे? फर्स्ट जो मेथड अपना ग्राफिकली सोल्व कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा कैसे करेंगे। x प्लस वाई कुछ क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अपन इसमें से सबसे पहले टेबल बना रहे हैं। ये क्या बन गया x, ये क्या बन गया y। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर x के लिए 0 पुट कर देंगे, x के लिए आपकी इच्छा से पुट करना है, बस ये ध्यान रखना ये वैल्यू पुट करें, अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। बस ये होल नंबर में आ जाए या फिर इंटीजर में आ जाए, जिससे अपने ग्राफ बनाने में थोड़ा आसानी हो। अगर नहीं आ रही है तब तो अलग बात है, जहाँ तक हो वहाँ तक अपने इसको इंटीजर के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। अगर x के लिए 0 पुट करें, देखना बेटा 0 प्लस वाई कुछ कितना हो गया 4 हो गया, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 4 आ गया। आया कि नहीं आया, y का यहाँ पर मान आ गया 4, ये रख दिया। क्लियर है। अब अगर x की जगह y इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, y का 0 पुट किया, क्या निकला x इक्वल्स टू 4 आ गया। अगर y 0 करें तो x 4 आ गया, ठीक है। फिर कोई भी अब पीछे से तो मैंने कह दिया x इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया, y इक्वल्स टू y की वैल्यू 3 पुट कर दी, यही बात है। इफ y इक्वल्स टू 3 दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x विल बी, ये प्लस 3 है, इस साइड आएगा तो -3, दैट मीन्स कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है बेटा, कितना आ गया, ये हो गया आपका 1। एनी डाउट? फर्स्ट टेबल आपकी ये है। अपन चलते हैं सेकेंड टेबल पर। सेकेंड टेबल किस लिए, इक्वेशन 2 है ना, ओके। ये x हो गया, ये y हो गया। क्लियर है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, देखो बेटा x माइनस 0 इक्वल्स टू 2 आ गया, मतलब x कितना बन गया 2 बन गया, x इक्वल्स टू 2। क्लियर है। नाउ इफ y इक्वल्स टू 1 पुट करें, y इक्वल्स टू 1 पुट किया, y की वैल्यू 1 पुट की, देखो ये -1 उस साइड जाएगा तो +1, 2 + 1 कितना आ गया 3, इसकी वैल्यू कितना आ गई 3। क्लियर है। आफ्टर दैट इफ y इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, y इक्वल्स टू 2 पुट किया, दैट मीन्स ये 2 -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। ये आपकी 2 टेबल आ गई। 2 टेबल किसके लिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए। क्लियर है। अब इनका ग्राफ बनाते हैं अपन, देखना बेटा। लास्ट क्लास वी स्टडीड वेयर द बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें इच अदर। सबसे पहली चीज़ कैसे इंटरसेक्ट करती है, कैसे एक दूसरे को काटती हैं, परपेंडिकुलरली, इज इट परपेंडिकुलर काटती हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलेंगे एक्स एक्सिस को, वर्टिकल लाइन किसको बोलेंगे वाई एक्सिस को। क्लियर है। दैट मीन्स ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बड़ा इसी अपने किसमें कोऑर्डिनेट जो मैंने स्टडी किया है उसमें देखा ना अपने ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। इज इट? नाउ वी हैव टू मेजर टेबल। फर्स्ट कितना जाएगा? एक्स पे 0 वाई पे 4। देखो एक्स पर 0 है वाई पर 4 है, ये पॉइंट आएगा। एक्स पर कितना है? 0 वाई पर 4। क्लियर है? नेक्स्ट वन है एक्स पे 4 वाई पर 0। एक्स पे 4 है वाई पर 0 है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है। आफ्टर दैट एक्स पर 1 है वाई पर 3 है, एक्स पर 1 है वाई पर 3 है, ये पॉइंट आ रहा है, हाँ या ना? ये पॉइंट आ बेटा, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन। ठीक है बेटा, ये लाइन आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट वन सेकंड पॉइंट्स क्या दिया मैं, ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज टू 4। इज इट? सेकेंड वन x इज टू 2 एंड y इज टू 0। x इज टू 2 y इज टू 0। फर्स्ट पॉइंट ये बन गया आपका। ठीक है बेटा, 2,0। सेकेंड वन दैट इज x इज टू 3 एंड y इज टू 1। x इज टू 3 एंड y इज टू 1, ये पॉइंट आ गया 3,1। एंड देन x इज टू 4 एंड y इज टू 2। x 4 यहाँ पर है, y 2 यहाँ पर बेटा, ये पॉइंट है। तीनों को मिला रहे हैं अपन पॉइंटों को। ये लाइन बन रही है, हाँ या ना? अब देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? बोथ द लाइन इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है ना, हाँ या ना? ये पॉइंट कौन सा हो गया? 3,0। कौन सा पॉइंट है? 3,0। तो फर्स्ट है वो अपना किसका होता है? एक्स एक्सिस का। एंड सेकंड वन इज ऑफ वाई एक्सिस। दैट मीन एक्स इज टू कितना आ गया? 3 आ गया, वाई इज टू 1 आ गया। कोई डाउट है? क्लियर है? सेम क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सोल्व बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। x प्लस वाई इज टू 4 आ गया और x माइनस वाई इज टू 2 दिया हुआ है। किसी भी एक इक्वेशन से अपन एक वेरिएबल वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू सेकंड जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। दैट इज फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आई एम फाइंडिंग x इज टू 2 प्लस वाई हो गया। सेकंड इक्वेशन से अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, ये अपन किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज टू 4 दिया हुआ है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 2 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 प्लस वाई है, प्लस वाई इज टू 4 हो गया। क्लियर है? 2 प्लस वाई प्लस वाई 2y, दैट मीन्स 2y इज टू 4। सो 2y विल बी 4। हियर प्लस 2 इज इन पॉजिटिव, आफ्टर ट्रांसपोज इट विल बी नेगेटिव। दैट मीन्स 2y इज टू 2। सो वैल्यू ऑफ y विल बी 2/2। कितना आ गया बेटा? 1 आ गया, हाँ या ना? x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पुट कर देंगे इस केस में। x की वैल्यू y की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स x इज टू 2 प्लस 1 कितना बन गया? 3। बेटा ये आया था ना, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। सेम ये मैंने कहा था वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो। क्लियर है? नेक्स्ट वन दैट इज elimination method. What is given that x plus y is equals to 4, x minus y is equals to 2। बेटा इसमें एलिमिनेट करना है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर जो कोफिशिएंट सेम है, आगे जो किस क्वेश्चन आएंगे उनमें कोफिशिएंट सेम नहीं आएंगे। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए अपने को LHS और RHS पार्ट को इक्वली नंबर से मल्टीप्लाई करना है। If you are going to multiply the same number to the LHS or RHS of a equation, then there will be no change in the values of variable। वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? दैट मीन्स यहाँ से दोनों इक्वेशन ऐड करें, x प्लस एक्स 2x हो गया,
प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 4 + 2 6 एक्स इज इक्वल्स टू 6/2 बेटा कितना आ गया 3। सेम अगर एक्स की वैल्यू 3 आ रही है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 तो 3 + y इज इक्वल्स टू 4 बन गया। सो y इज इक्वल्स टू 4 - 3 कितना आ गया 1। एक्स की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1। सभी मेथड से सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये अलग अलग मेथड्स हैं, इससे अपने वैल्यूज़ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली कितने लीनियर इक्वेशन सोल्व करने कितने मेथड हैं 4। ग्राफिकली आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इज इट? सो व्हाट इज गिवन यू एक्सरसाइज 4.1 वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज कितनी है x रुपये मान लेते हैं, कितनी है x है। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी थी बेटा ट्वाइस एज द पेन, ट्वाइस एज द पेन दैट मीन्स कितना आ गया 2x आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस वन। वैसे डायरेक्टली एक चीज x इक्वल्स टू ये बन रही है, इन ट्वाइस दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनानी है, इसका मतलब इसको y मानना होगा अपने को। ठीक है, बिकॉज टू वेरिएबल तभी पॉसिबल है। क्या दिया हुआ है ये x है और ये कितना है y है। क्वेश्चन के हिसाब से चलें, ये कॉस्ट नोटबुक ये ट्वाइस है, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी 2 गुना है नोटबुक कॉस्ट, तो इसको इक्वल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 2। मतलब क्या बन गई 2x + y साइड आएगा तो -y इक्वल्स टू 0। बेटा जैसे कह रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ नोटबुक की कॉस्ट है वो 10 रुपये है, पेन की कॉस्ट तो 5 रुपये है, अगर दोनों को इक्वल करना है इसका मतलब पेन को मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। क्लियर है? वैसे यहाँ पर इसने डायरेक्टली कहा है कि नोटबुक इज ट्वाइस एज द कॉस्ट ऑफ पेन, नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, इसका मतलब पेन की कॉस्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ये अभी इक्वेशन बन गई 2x - y इक्वल्स टू 0। रिजल्ट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इक्वल्स टू 0। ax + by + cy इक्वल्स टू 0 इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल्स टू 9.35, 5 के बाद है अपने कैसे दिखानी है ax + by + c इक्वल्स टू 0, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब 2x + 3y ये प्लस का दिया हुआ है 9.35 बार, इज इट? इफ यू ट्रांसपोज इट विल बी -9.35 बार इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू बेटा b की वैल्यू 3 एंड वैल्यू ऑफ c कितनी आ जाएगी -9.35 बार। इज इट? सेकेंड पार्ट दैट इज बेटा सेकेंड पार्ट क्या है x - y/5 - 10 इक्वल्स टू 0। कंप्लीट इक्वेशन में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं होगा, LHS RHS बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देयर विल बी नो चेंज। दैट इज 5 × x कितना बन गया 5x बन गया, माइनस साइन एज इट इज। देखो y/5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया y -10 है, -10 × 5 -50 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a विल बी 5, वैल्यू ऑफ b विल बी -1, वैल्यू ऑफ c विल बी -50। आई बात सुन में? क्लियर है? थर्ड वन -2x + 3y इक्वल्स टू 6 बेटा आप कर लेना। फोर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ एंड सिक्स पार्ट दिस टाइम आई विल टेल यू व्हाट इज पार्ट 4। x इक्वल्स टू 3y दैट मीन्स x - 3y इक्वल्स कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। वैल्यू ऑफ x विल बी, यहाँ से वैल्यू ऑफ a निकालें, a क्या है ax + by + c इक्वल्स टू 0। देखें a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, दैट मीन्स a के लिए यहाँ पर कितनी आएगी 1,
b इक्वस टू -3, y का ऑप्शन कितना है -3 है, c दिया हुआ नहीं है मतलब 0 हो गया। क्लियर है। 6th पार्ट दैट इज 3x प्लस 2 इज इक्वस टू 0। a कितना है, डायरेक्टली एक्स का ऑप्शन कितना है 3 है। b y का ऑप्शन मीन्स y तो दिया हुआ नहीं है, कितना आ गया 0, बिकॉज यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाई y लिखना जरूरी नहीं है। 0 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा 0 ही बनेगा बेटा। इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 0 एंड कांस्टेंट c इज 2। पार्ट 7 विच इज लास्ट पार्ट दैट इज -2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आज के लेक्चर का भी लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज 4.1 इससे कंप्लीट होगी। बेसिक्स ऑल्सो दैट वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पर a दिया हुआ क्या, मतलब 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई वाई -2 इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। ये 0 भी बनेगा, ये भी 0 बनेगा, -2 आ गया। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a विल बी 0, वैल्यू ऑफ b विल बी 0, वैल्यू ऑफ c विल बी -2। इज इट। सो इसके साथ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है, बेसिक कंप्लीट कर लिया है। फर्दर क्लास दैट इज बड़े इसमें तो कोई भी मेथड अभी तक आया नहीं है 4.1 में। एक्सरसाइज 4.1 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई, सम पार्ट्स आर गिवन। तो बेसिकली थोड़ा और पार्ट करते हैं, इसके अंदर अभी तक कोई मेथड नहीं आया है, तो थोड़ा और इसमें लेक्चर से अपन थोड़ा स्टार्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू और क्यों है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 ये दिया हुआ है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन फॉलो, एक में दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, एक में दिया हुआ ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटा एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, मैंने कहा था एक इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर ये तभी पॉसिबल है अगर 2 इक्वेशन दिए हैं तब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तब क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। केवल एक इक्वेशन है इसका मतलब इससे कितने वेरिएबल भी 2 हैं। पार्ट 3 दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने आएंगे, कितने बन सकते हैं इनफाइनाइट। कैसे, अगर x के लिए 1 पुट की मैंने, y कितना आ गया 3 प्लस 5 8 आ गया। x के लिए 2 पुट की, y कितना बन जाएगा 3 to 6, 6 प्लस 5 11। इफ x इज इक्वल टू 3 दैट इज y इज इक्वल टू 3 3 9, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। बेटा कितने जितने अपन पुट कर जाएंगे उतने वैल्यूज आएंगे इसके अंदर, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन रहे हैं। इज इट। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 solution for each of the following question. We have to write down 4 solution. What are given? 2x plus y is equals to 7. 2x plus y is equals to 7. देखना बेटा, अगर y is equals to अपन x is equals to 1 पुट करें, x is equals to 1 पुट करें, कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस y is equals to 7 हो गया। दैट मीन्स y is equals to 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। क्लियर है, एक सोल्यूशन ये आ गया, कौन सा, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है। आफ्टर दैट इफ x इज इक्वल टू 2, x के लिए कितनी है 2 है, कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। क्लियर, 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 आ गया। वैल्यू ऑफ y विल बी 7 माइनस 4 दैट इज 3। कितना आ गया 3। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 3 आ रही है। ऐसे बेटा x वैल्यू पुट करते रहना, जितने आपको निकालनी है उतनी पॉसिबल है। इज इट। सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट दैट यू हैव टू डू, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। ओके, इफ x इज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, ये कितना बन गया पाई मल्टीप्लाई 1 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। वैल्यू ऑफ y विल बी 9 माइनस पाई, y की वैल्यू कितनी आ गई है 9 माइनस पाई। फर्स्ट आगे चलें, इफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स पाई मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पाई हो गया बेटा, प्लस y इज इक्वल टू 9 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, अगर x के लिए कितनी ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, दैट मीन्स y इज इक्वल टू कितना बन गया 9 माइनस 2 पाई। इज दैट क्लियर। थर्ड सॉल्यूशन, x के लिए बेटा आपकी 100 पुट कर लिया मैंने, x इज इक्वल टू 100। ठीक है,
दैट मीन्स पाई मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस वाई इज टू 9 हो गया। पाई मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया 100 पाई प्लस वाई इज टू 9, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई विल बी 9। हियर इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आफ्टर ट्रांसफर इट विल बी नेगेटिव। 9 माइनस 100 पाई, ये बेटा y क्या आ गया, x कितना पुट किया 100, y कितना आ गया 9 माइनस 100 पाई। जितने आपको वैल्यू पुट करनी है उतने सॉल्यूशन आ जाएंगे। आई बात सुनने। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट, दैट इज x इज टू 4y। बेटा सिंपली है तो y इज टू 1 पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 आ गया। y इज टू 2 पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। y इज टू 3, 3 4 जा 12, x की वैल्यू आ गई 12। y इज टू 1000, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाई 4, 4000 हो गया। जो वैल्यू आप पुट करिए उतनी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं तब तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इफ ओनली 1 वेरिएबल इज देयर एंड ओनली 1 इक्वेशन इज देयर, दैट मीन्स देयर विल बी फाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन होगा और फिर उसकी डिग्री के ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे एक्स स्क्वायर इज टू दिया हुआ है 4, इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी 2 आएंगी। दोनों साइड रूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 4 इसके साथ प्लस माइनस जुड़ जाएगा, दैट मीन्स एक्स इज टू प्लस माइनस 2, एक्स इज टू प्लस माइनस 2, मतलब एक तो एक्स इज टू 2 आ रहा है, एक एक्स इज टू माइनस 2। ये फिर इनके डिग्री के ऊपर आता है। लीनियर इक्वेशन ऐसे मतलब डिग्री एक ही होगी, उसकी एक की वैल्यू आएगी। क्लियर है? कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज टू एक्स माइनस 2y इज टू 4। इसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो 0,2 ये है या नहीं है, 2,0, 4,0, अंडर रूट 2,4 अंडर रूट 2 एंड 1,1। इनमें से कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है ये पुट कर रहे हैं। LHS पार्ट में वैल्यू ऑफ x एंड y वी आर गोइंग टू पुट, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी देयर, दैट मीन्स 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो 0 माइनस 4 आ रहा है, माइनस 4 इक्वल है क्या 4 के, नहीं है, दैट मीन्स ये पार्ट इक्वल नहीं होगा। सेकेंड वन, x इज टू 2 माइनस एंड y वैल्यू ऑफ y इज 0, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 0। सो 2 इज टू बेटा 4 बन रहेगा, 2 इक्वल टू 4 हो रहेगा, नहीं है, दैट मीन्स इक्वल नहीं है, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थर्ड पार्ट विच इज x इज टू 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ y इज 0, बेटा 4 माइनस 0 इज टू 4, 4 इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इज इट? नेक्स्ट वन, अंडर रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट 2 इज टू 4 बनेगा क्या, अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 4 इज टू 4, दैट मीन्स अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, ये तो माइनस का आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। लास्ट पॉइंट 1,1, एक्स के लिए 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट मीन्स 1 माइनस 2 इज टू 4 होगा क्या, बेटा माइनस 1 आ रहा है, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। ओनली एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस लाइन में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है 4,0। इज इट? तो इसी साल अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो अपन नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अप टू दैट स्टडी, टेक केयर, थैंक यू।